स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक साइट मैप पेज बना सकते हो। मतलब HTML साइट मैप की बात हो रही है, नॉर्मल साइट मैप की बात नहीं हो रही। HTML साइट मैप और इसके कई सारे फायदे हैं और इसको आप कैसे बनाओगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए रैंक मैप प्लगइन की मदद से। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि पूरा रैंक मैथ का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है कि मतलब जो भी मैंने रैंक मैथ के रिलेटेड वीडियो बनाए हुए, काफ़ी पॉपुलर प्लगइन था और इसका प्रो वर्जन भी मेरे पास था। तो इसके मैंने कुछ वीडियोस बनाए कि इसको पूरा फुल सेटअप कैसे करना है। अगर आपको रैंक मैथ आपने इंस्टॉल किया है, नया आप यूज़ कर रहे हो, आपको उसे सेटअप करना नहीं आ रहा है, तो बेस्ट SEO सेटिंग्स के साथ कैसे उसे सेटअप करना है पूरा इन डेप्थ ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है। उसका वो आपको आई कार्ड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर रैंक मैथ के रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस बनाए सारे मिल जाएंगे। उसकी मदद से 100% SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे आप लिखना है वही मैंने बनाया हुआ है। तो आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दोनों को आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये पेज बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ कि अगर आप HTML साइट में पेज बनाते हो अपने वेबसाइट के लिए तो उसके क्या क्या फायदे आपको होंगे। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ ऑल पोस्ट एंड पेजेस। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो हमारा जो ये साइट में बना है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट है आपके सारे अच्छे से यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपने क्या क्या पोस्ट किए हैं अपने ब्लॉग पर, और आपके जो पेजेस है, जितने पेजेस है, क्या क्या पेजेस है, आपको सारे इधर दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो ऑडियंस होगी उनको दिखेगा कि हाँ भाई ये पोस्ट है। अब मान लो आपकी साइट पे कोई ऑर्गेनिकली विजिटर आया है किसी एक वेबसाइट किसी एक पोस्ट पर या पेज पर, उसके बाद वो आपके साइट मैप पे जाता है। आपने अगर हेडर में या फिर फुटर में उसका लिंक ऐड किया है तो उस मतलब इस पेज पे आता है, फिर वो देख सकता है कि हाँ भाई क्या क्या इसने और पोस्ट डाले हुए हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ से आपको मैं ब्लॉग के सेक्शन में लेके जाऊँगा तो एक साथ में कई सारे पोस्ट नहीं दिखते हैं, टॉप के पोस्ट दिख जाते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग पेज अपना अलग से डिजाइन किया हुआ है, तो जो मेरा लेटेस्ट आर्टिकल है उसमें सिर्फ यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। अब उसको यहाँ से वापस से पब्लिश में डालना पड़ेगा, फिर वो लिस्ट तरीके से नहीं आता, वो थोड़े से इस तरीके से कार्ड की तरह दिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो इस तरीके से उसे दिखेंगे, बार बार उसे नेक्स्ट करना पड़ेगा कि फिर भी यहाँ पे उसे एक साथ में सारे पोस्ट दिख जाएंगे उसके मैच का या फिर उसके रिलेटेड उसके ज़रूरत के हिसाब से कोई पोस्ट देखना होगा तो वो यहीं से डायरेक्टली देख सकता है उस पर क्लिक कर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि आपके पोस्ट को, आपके पेजेस को काफ़ी जल्दी इंडेक्स होने में फ़ायदा करेगा। कि आपको सिर्फ ये पेज एक बार बनाना है, आप एक बार ये पेज बनाओगे, इसे गूगल में इंडेक्स करवा लेना। अब ये पेज आपका इंडेक्स होगा तो सिंपल सी बात है, इसमें आप जब भी कुछ नया पोस्ट करोगे ये पेज वापस से क्रॉल होगा, और आपका जब पेज क्रॉल होगा तो आपके जो कंटेंट है, मतलब यहाँ पे जितने भी इसमें लिंक्स है, क्रॉलर्स उस सारे लिंक्स पे जाएंगे। अगर आपने कोई नया पोस्ट पब्लिश किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस इधर आ जाएगा, मतलब जो ये वाला है यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा और उस पर क्रॉलर आएगा, तो आपकी फास्ट इंडेक्सिंग होगी। नेक्स्ट फायदा इसका ये कि आपके ऑटोमेटिकली इंटरनल बैकलिंक्स बन जाएंगे। अब आपका ये पेज है, अब आपको मालूम है बैकलिंक्स की इतनी जरूरत होती है हमारी साइट को थोड़ा अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बैकलिंक बन रहा है आपकी वेबसाइट में। अब ये एक्सटर्नली इंटरनल बैकलिंक है, तो आपके उस पेज की अथॉरिटी बनाएगी क्योंकि आपका ये पेज गूगल में इंडेक्स रहेगा, इस पे क्रॉलर्स आएंगे, यहाँ पे वापस से लिंक पे जाएंगे, तो एक तरीके से आपकी साइट पे घूमते रहेंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प रहेगा, तरीके से आपका इंटरनल बैकलिंक बनेगा। तो एक तरीके से आपके वेबसाइट पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक बढ़ाने में भी या फिर पेज व्यूज बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में आपका एक ऑर्गेनाइज्ड व्यू रहेगा तो लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो उसी तरीके से कोई इसमें आएगा, उसे ये पोस्ट दिखेगा तो वो इसे ओपन कर लेगा अगर उसके रिलेटेड है, फिर वो देखेगा कि SEO परफेक्ट टाइटल कैसे बनाते हैं, वो भी देख लेगा। उस हिसाब से उसको अगर एक साथ में कई सारे पोस्ट देख लेगा, जो मेरे वो एक पोस्ट पे आके जाने वाला था वो दूसरे भी और सारे कई पोस्ट देख पाएगा। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हो गए अगर आप अपने वेबसाइट पे एक HTML साइट मैप रखते हो। बाकी HTML साइट मैप जो बड़ी साइट्स होती है जिसमें 100-200 या फिर हज़ारों में आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में आप इसको बनाते हो कि जैसे ये पेज इंडेक्स हो जाती है तो आपको क्रॉलिंग वगैरह इंडेक्सिंग में काफ़ी हेल्प होगी, तो उसके कारण आपको साथ ही में आपको इंटरनल बैकलिंक्स भी बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी ओवरऑल साइट की अथॉरिटी बढ़ाने में हेल्प करती है और रैंकिंग में भी ऑटोमेटिकली हेल्प कर देती है। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पेज कैसे बनाना है रैंक मैथ की मदद से। तो आपने रैंक मैथ इंस्टॉल कर लिया होगा, कैसे इंस्टॉल करना है वही मैंने प्लेलिस्ट में सब बताया हुआ है कि रैंक मैथ तो कैसे इंस्टॉल करना है। वाई कार्ड में भी लिंक अलग से मैं ऐड कर देता हूँ, तो वो वीडियो देखने के बाद आप रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद आपको क्या आना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको जैसे एक HTML साइट मैप का पेज बनाना है, तो हम सबसे पहले एक सिंपल न्यू पेज बनाएंगे। तो पेजेस में हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू पेज पर, तो यहाँ पे हम पेज का टाइटल लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ ब्लॉगिंग रैप्टर का शॉर्ट में लिख देता हूँ BR HTML साइट मैप। ठीक है, तो हमने ये पेज का नाम लिख दिया है। सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से मैं इसका URL भी सेट कर लेता हूँ HTML साइट मैप, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से पब्लिश। ओके, तो हमारा पेज पब्लिश हो गया है। इसको मैं यहाँ से न्यू टैब में ओपन भी कर लेता हूँ ताकि हम साइड बाय साइड जो चेंजेस हो रहे हैं इस पर उसे भी देख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा ये साइट मैप का पेज पूरा ब्लैंक है क्योंकि हमने साइट मैप बनाया ही नहीं है। तो अब हम साइट मैप बनाएंगे, उसके लिए हम आएंगे हमारे फिर से डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आपको जाना है आपके रैंक मैथ SEO के सेटिंग्स में। इसमें हम जाएंगे सीधा यहाँ पे साइट मैप की सेटिंग्स में। अगर आपको यहाँ पे साइड मेन्यू में साइट मैप का सेटिंग्स नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप जाना इनके
इनके डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद मॉड्यूल्स में आप जैसे नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे कहीं पे साइट मैप का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ये रहा, इसको ऑन करोगे तो वो साइड मेन्यू में दिख जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे आके सीधा सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो वही ओपन होगा। तो यहाँ पे साइट मैप की सेटिंग्स में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है HTML साइट मैप का। इस पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाएगा सीधा HTML साइट मैप का। इसको हम यहाँ से करेंगे इनेबल। फिर हमें यहाँ से पूछता है डिस्प्ले फॉर्मेट, आपको शॉर्टकट की मदद से यूज करना है। शॉर्टकट में आपको सिंपली जो ये शॉर्टकट दिख रहा है यहाँ पर, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे स्लैश करके हम जैसे शॉर्टकट लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ये शॉर्टकट हमें पेस्ट कर देना है। कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट, और हम जैसे अपडेट करेंगे हमारा HTML साइट मैप सिंपल सा बन जाएगा। लेकिन आगे मैं आपको और भी सेटिंग्स बताता हूँ उसकी। यहाँ पे पेज, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पेज बनाने के लिए बताया था, तो उसी के लिए मैंने बताया था कि हम पहले पेज बनाएंगे, उसी के बाद तो हम साइट मैप उसमें ऐड करेंगे। उसी तरीके से हमने यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया है। यहाँ पे सिलेक्ट पेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मेरा नाम था BR HTML साइट मैप, मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरा पेज मिल जाएगा और उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारा HTML साइट मैप आ जाएगा। तो मैं वही अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे जाएंगे शॉर्ट बाय पब्लिश डेट। अब आपके जो नए पोस्ट है, पेजेस से जो भी आप उधर वहाँ पे शो करवा रहे हो, उनको किस तरीके से आपको शो करवाना है। पब्लिश डेट मतलब जो लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो आपको पहले दिखेंगे। फिर मॉडिफाइड डेट, अगर आप कोई पुराने आर्टिकल को भी आप नया अपडेट कर रहे हो तो फिर वो टॉप पे आ जाएगा, उस तरीके से शो कराना है। अल्फाबेटिकल मतलब ABCD करके जो भी आपका पोस्ट का टाइटल होगा, अगर A से स्टार्ट हो रहा है तो A वाला पहले दिखाएगा, B वाला बाद में C, इस तरीके से आएगा। और फिर पोस्ट आईडी, जब आप कोई भी वर्डप्रेस पे पोस्ट करते हो तो उसके एक आईडी बन जाती है, एक नंबर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसा होता है। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो ये हमने BR का HTML पेज बनाया है मतलब साइट मैप के लिए, तो आपको ये नंबर दिख रहा होगा पोस्ट इक्वल्स टू ये वाला। तो ये जो नंबर है वो हमारा आईडी होता है। सेम इस तरीके से जैसे पोस्ट है यहाँ पर, इस पोस्ट के यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका ये वाला आईडी मिल जाएगा। तो इस पोस्ट का जो आईडी है वो ये है। तो मतलब नंबर के जैसे मैंने कहा न्यूमेरिक जो लेटेस्ट होगा वो ऊपर में दिखाएगा। तो जैसे यहाँ पे पब्लिश डेट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो उस तरीके से हम उसको वही देंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शो डेट्स, अगर आपको हर पोस्ट और पेज के बाजू में डेट दिखाना है कि कब वो पब्लिश हुआ है तो आप उसको यहाँ से ऑन कर सकते हो, नहीं दिखाना तो उसको आप ऑफ कर देते हो। अब यहाँ पे आता है आपका आइटम का टाइटल। अब जैसे हमने पोस्ट बनाते हैं, जैसे ये पोस्ट है मेरा, मान लो ये वैसे ये पेज है। अब इसका जो मैं टाइटल है, अब ये आइटम टाइटल हो गया, लेकिन SEO टाइटल अगर मैंने यहाँ पे SEO सेटिंग्स में जाकर इसका एडिट स्निपेट में जाकर इसका जो SEO टाइटल है वो कुछ चेंज किया होगा तो फिर वहाँ पे वो शो होगा। तो अगर आपको जो दिखाना आप दिखा सकते हो, बाकी मैं करूँगा कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने दो, आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये करने के बाद आप देख सकते हो अभी मैंने पेज सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, पब्लिश करके अपडेट कर सकते हो। तो अभी हमारा पेज कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसको छोड़ो, यहाँ पे हम नीचे आते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव चेंजेस। ओके, तो हमारी सेटिंग्स अपडेट हो गई है। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैं इस पेज को कर लूंगा रिफ्रेश। तो आप देखते हो इस तरीके से हमारा पोस्ट यहाँ पे आ गया है, मतलब जो मेरा लेटेस्ट पोस्ट है, जैसे मैंने पब्लिश डेट के हिसाब से रखा था तो यहाँ पे वो आ गया है। और यहाँ पे कब वो पब्लिश हुआ था, कब मैंने पब्लिश किया था, वो यहाँ पे बाजू बाजू में उसके डेट्स के साथ आ रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पे हमारे जितने भी मेरे साइट पे पेजेस है वो सारे पेजेस भी आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएंगे। मतलब जो पब्लिकली पब्लिश होगा सिर्फ वही पेजेस यहाँ पे ऐड होंगे और इसको आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने बना दिया है, आप कोई भी न्यू पोस्ट पब्लिश करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जैसे आपका ये पेज रेडी हो जाता है, आप उसको अपने हेडर में कहीं पे ऐड कर सकते हो या फिर अपने फूटर में कहीं पे, जैसे यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट होता है तो आप यहाँ पे भी साइट में बना सकते हो ताकि आपके जो ऑडियंस है उसको आपकी साइट को नेविगेट करने में ईजी हो। तो बाकी ये तो सिंपल लिस्ट व्यू में आपको दिखा दिया है। इसको कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आपको CSS अच्छे से आता है, HTML आता है तो आप इसको नेक्स्ट लेवल तरीके का कार्ड बना के अलग अलग स्टाइल से इसको डिजाइन कर सकते हो। और कुछ इमेजेस आपको मैं स्क्रीन पे ऐड करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। लिस्ट व्यू भी अच्छा ही लगता है लेकिन ट्राई कर सकते हो, आप अच्छा खासा कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, तो हम इसी पेज को कैसे कस्टमाइज करना है मैं आपको उसके ऊपर अलग से की वीडियो बना दूंगा। बस यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करना है, शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जिनको HTML साइट में बनाना है, नहीं पता चल रहा है तो ऐसे बना देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर नहीं किया है तो। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।